गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कई बार मैंने एक टर्म पढ़ा था, वो है पाथ ब्रेकर। पाथ फाइंडर तो एक कॉमन टर्म है, हालांकि उसमें चीजें उतनी कॉमन नहीं है, वो भी एक अनकॉमन टर्म है। लेकिन अचानक से ध्यान आया कि पाथ फाइंडर और पाथ ब्रेकर, इन दोनों में एक चीज है, वो है पाथ। एक में पाथ को छोड़ के जा रहा है, दूसरे में पाथ को सर्च कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अप्रोच somehow by this way or that, the approach has to be identical. It must have some kind of similarities between the two persons. One is path breaker and the other is path finder. तो स्टडी किया and I have brought it in the form of a lecture along with the title Similarities in Path Breaker and Path Finder। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन चूंकि पाथ है दोनों में, इसलिए अप्रोच somehow by this way that must be the same। तो जब स्टडी किया, उनके मेरिट्स देखने पड़े। उनके जब मेरिट्स देखे, उन मेरिट्स को हैफ्जार्ड लिखे हुए थे, इसके कहीं लिखे थे, इसके कहीं लिखे थे। जब फाइंड आउट किया, स्टडी किया, तब समझ में आया कि कौन कौन से दो मेरिट्स और उसके बाद अगले दो मेरिट्स दोनों के एक जैसे हैं, किसी तरह से एक जैसे हैं। सो लेट मी स्टार्ट इट अप विद पाथ ब्रेकर एंड पाथ फाइंडर एक साथ चलेंगे। ये येलो से अंडरलाइन किया हुआ है, इसके सारे मेरिट्स येलो एरो से डायरेक्टेड है। वो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है पाथ फाइंडर, तो उसके सारे एरोस ग्रीन से डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेरिट्स। अब चूंकि पाथ पर चलना है या पाथ को कट करके छोड़ के चलना है, तो नीचे से ही लेंगे मेरिट्स को। तो सबसे पहली मेरिट, दोनों में आइडेंटिटी, दोनों में एक चीज आइडेंटिकल है, वो है इनकी ये मेरिट। ये पाथ ब्रेकर में राइट एटीट्यूड, इसका मानना ये होता है, पाथ ब्रेकर का मानना ये होता है कि राइट एटीट्यूड इक्वल टू परक्विजिट फॉर सक्सेस, गारंटी, सफलता की गारंटी राइट एटीट्यूड, एटीट्यूड सही हो तो। सो इसका पाथ ब्रेकर का पहला मेरिट जो है राइट एटीट्यूड इक्वल टू परक्विजिट फॉर सक्सेस, ये थिंकिंग, ये उधर पाथ फाइंडर के पहले मेरिट से आइडेंटिकल है, मिलती जुलती है। हैज ओरिजिनल थॉट्स एज बेस, ओरिजिनल थॉट उसका बेस होता है चलने का। ये पहली मेरिट है दोनों की, लगभग आइडेंटिकल। सेकेंड वन, यहां पर पाथ ब्रेकर की थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होती है, हट के थिंकिंग होती है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। नंबर सेकेंड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये पाथ ब्रेकर का दूसरा मेरिट है। तो उधर पाथ फाइंडर की दूसरी मेरिट है ट्राइज इनोवेशंस विद नो डिले। कोई भी इनोवेशन सामने आएगा, उसको ट्राई जरूर करेगा और तुरंत करेगा, नो डिले। Question does not arise for appearing along with any kind of delay। अभी इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त, it's either now or never। तो never को भी हटा देता है, it has to be just now। So उसकी इसकी मेरिट है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और उसकी मेरिट इससे मिलती जुलती है, ट्राइज इनोवेशंस विद नो डिले। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में इनोवेशन आ जाता है। थर्ड मेरिट दोनों की, ये थर्ड मेरिट पाथ ब्रेकर की इंटेलेक्चुअल बाय विजन। इसका विजन जो है, एटीट्यूड भी कहते हैं उसको, नजरिया, इसका विजन, देखने का नजरिया इंटेलेक्चुअल होता है, और वो उससे मिलता है पाथ फाइंडर से। टेक्स अप कॉन्फिडेंट इनिशिएटिव्स, नजरिया इंटेलेक्चुअल होगा तो टेक्स अप कॉन्फिडेंट इनिशिएटिव, उधर वो इनिशिएटिव जो ले रहा है वो कॉन्फिडेंट होकर ले रहा है, शुरुआत करेगा, पहल करेगा और कॉन्फिडेंट होकर करेगा।
वो कॉन्फिडेंस यहां से आता है, इंटेलेक्ट से आता है, एंड दैट्स व्हाई ओनली दीज टू आर आल्सो आइडेंटिकल। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। इसका है थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंटेलेक्चुअल बाय विजन। पाथफाइंडर का तीसरा मेरिट है इंटेलेक्चुअल बाय विजन। तो उसका पाथफाइंडर का थर्ड मेरिट है टेक्स अप कॉन्फिडेंट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेगा, पहल करेगा और कॉन्फिडेंट होकर करेगा। तो वो कॉन्फिडेंट कैसे है? कॉन्फिडेंट इंटेलेक्चुअल है तभी कॉन्फिडेंट होगा। फोर्थ मेरिट स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। ये पाथफाइंडर, पाथ ब्रेकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होता है। तो उधर फोर्थ मेरिट उसकी पाथफाइंडर की इससे मिलती जुलती है, वेल प्लान्ड नेक्स्ट स्टेप्स। अगली सारी स्टेप्स वेल प्लान्ड होंगी। डिसीजन लेगा तभी तो वेल प्लान्ड स्टेप उठाएगा। ये दोनों आइडेंटिकल हैं। नाउ फिफ्थ वन, पॉलिशेस सेल्फ बाय एक्ट ट्रेनिंग। ये पाथ ब्रेकर पॉलिशेस हिमसेल्फ बाय एक्ट ट्रेनिंग। एप्लीकेबल ट्रेनिंग जो है उससे अपने आप को पॉलिश करता रहता है ये पाथ ब्रेकर। तो उधर पाथफाइंडर प्रेफर्स कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूड लर्निंग और कंटिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग मींस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और बाय वे ऑफ वर्किंग। ये भी somehow by this way or that these two are identical. Now sixth पाथ ब्रेकर में एक चीज होती है विजडम, और पाथ ब्रेकर में वाइडन्स द सक्सेस हॉरिजन फॉर ऑल। सभी लोगों के लिए सक्सेस का, सफलता का क्षितिज, सक्सेस हॉरिजन विस्तृत करना, ये अपना सबसे पहला काम समझता है पाथ ब्रेकर। वाइडन्स द सक्सेस हॉरिजन फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए सफलता का हॉरिजन विस्तृत बनाता है ये पाथ ब्रेकर। उधर पाथ फाइंडर फाइनेंशियली सिक्योर्ड। जब इस पोजीशन पर ये आ जाएगा, सक्सेस हॉरिजन को वाइडन करना इसके हाथ में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से फाइनेंशियली सिक्योर्ड होगा। तभी ये लोगों के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मांग सकेगा या ज्यादा मैनेज करा सकेगा। उधर फाइनेंशियली सिक्योर्ड, जब फाइनेंशियली सिक्योर्ड होगा तो वो भी लगभग यही करेगा। नाउ सेवेंथ वन, चेंजेस द कंपनीज डायनेमिक्स। पाथ ब्रेकर चेंजेस द कंपनीज डायनेमिक्स, कंपनी के डायनेमिक्स को चेंज करता है। डायनेमिक्स का चेंज होना मतलब इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इंटरपर्सनल स्पेशल कन्वर्सेशन, मीटिंग्स एटसेट्रा, ये चेंजेस द कंपनीज डायनेमिक्स। ये पाथ ब्रेकर कंपनीज के डायनेमिक्स को चेंज करता है। तो उधर पाथफाइंडर बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रहा होता है। ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं। और आखिरी आठवां मेरिट इसका है पाथ ब्रेकर का, केयर्स द कंपनी टू सस्टेन। काम ऐसे करेगा कि हम तो सस्टेन करें, ये कंपनी भी सस्टेन करती रहे। और हर अपने टीम मेंबर से ये उम्मीद करता है, उनको इंसिस्ट भी करता रहता है, केयर द कंपनी सस्टेन, सबसे कहता रहता है। एंड ही हिमसेल्फ केयर्स द कंपनी टू सस्टेन, कंपनी सस्टेन करे तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। और उधर बिल्कुल सिमिलर प्रायोरिटाइजेस द वेलबीइंग। पाथफाइंडर क्या करता है? प्रायोरिटाइज करता है वेलबीइंग को, सब ठीक ठाक हो। यानी कि हमारे वेदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखिनः भवेत्। ये दोनों में वही चीज आ रही है, केयर्स द कंपनी टू सस्टेन, और उधर प्रायोरिटाइजेस द वेलबीइंग। वेलबीइंग है ना सस्टेनेबिलिटी। बस यही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए प्लीज कमेंट जरूर करें। यहाँ पर है मोर द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।